हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर हम पहले से जो पिछले यूनिट है वो अपलोड कर चुके हैं। अभी हम लोग शेयर्स एंड डिवेंचर्स टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि हमारे यूनिट नंबर 3 में दिया हुआ है। हम अभी आज के क्लास में पढ़ेंगे एक टॉपिक दैट इज कॉल्स ऑन शेयर्स। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा बात बता दूं कि हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड करते जा रहे हैं। तो जिसको भी वीडियोस देखना है वो हर एक सब्जेक्ट का वीडियो तुमको मिलेगा चैनल के प्लेलिस्ट में, तुम विजिट करो, तुमको बहुत पसंद आएगा वीडियोस। ठीक है। प्लस हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडीज, व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक है, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो जिससे तुमको हमारे वीडियो अपडेशन के बारे में पता चलता रहेगा। प्लस अगर हम लोग कोई भी न्यू क्वेश्चंस मिलता है, एग्जाम क्वेश्चंस हम अपलोड करते हैं या फिर कोई डाउट सेशंस होते हैं तो वो सबका इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे तुमको मिलता रहेगा। ठीक है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है कॉल्स ऑन शेयर्स। सर ये कॉल का मतलब क्या होता है? बेटा कॉल का मतलब याद नहीं? रात रात भर करते हो कॉल, वही तो कॉल है। तो ये वही कॉल है। हाँ बेटा, कॉल का मतलब तो वही है ना? फोन लगाना। किसको फोन लगाते हो? सर वो तो है सर, हमारी एक है ना बाबू सोना, मैं तो बोलता ही हूँ बाबू सोना। ठीक है। चलो तो एक शायरी सुनाओ बेटा तुमको गर्लफ्रेंड के बारे में। तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मेरे साथ भी ऐसा हुआ होगा, है ना? क्या पता हुआ होगा नहीं हुआ होगा, मेरा तो भगवान जानता है। तुम तुम्हारा देखो। ठीक है। देखो एक बहुत बढ़िया शायरी तुमको सुनाता हूँ। शायरी है, छम छम करती चांदनी, टिम टिम करते सितारे, छम छम करती चांदनी, टिम टिम करते सितारे, सौ के साथ घूमती थी और कहती थी बाबू हम बस तुम्हारे। तो बेटा ये रियलिटी है ना? चलो आ जाओ। हेडिंग है कॉल्स ऑन शेयर्स। तो कॉल्स ऑन शेयर्स का मतलब होता है बेसिकली शेयर होल्डर से पैसा मांगना। ठीक है। जैसे आज एक 10 रुपए का शेयर है, अगर पूरा का पूरा 10 रुपए दे दिया शेयर होल्डर तो बहुत अच्छी बात है, उसको तो फुल्ली पेड अप हो गया और उससे पैसा मांगने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 10 का शेयर है, हम अलॉटमेंट करते समय सिर्फ 4 रुपए मांगे हैं, तो बाकी 6 रुपए मांगेंगे ना। यही 6 रुपए मांगने को बोलते हैं हम लोग शेयर के ऊपर पैसा कॉल करना, मतलब शेयर के ऊपर पैसा मांगना। ठीक है। तो क्या रूल्स है कॉल्स ऑन शेयर्स के ऊपर? हम कब पैसा मांग सकते हैं, किनसे पैसा मांग सकते हैं, कितना पैसा मांग सकते हैं, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। आओ तो देखें कॉल्स ऑन शेयर्स। व्हेन द शेयर्स आर पार्टली पेड अप, पार्टली मतलब जब आधा अधूरा पेमेंट हुआ है। अगर पूरा पैसा दे दिया है तो वहां पे हम लोगों को मांगने का जरूरत नहीं है। थोड़ी मांगते रहोगे, पूरा पैसा दे दिया, 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए दे दिया तो और पैसा मांगने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 10 का शेयर है और वो पार्टली पेड अप है, मतलब आधा पैसा दिया है, तो बाकी पैसा हम लोग मांगेंगे। ठीक है। द कंपनी इशूइंग देम कैन मेक कॉल्स, कॉल्स मतलब पैसा मांगना, asking the shareholder to pay the amount called up in respect of such partly paid up shares। तो partly paid up shares के ऊपर पैसा मांगने को बोलते हैं कॉल करना। ठीक है। एप्लीकेबल है partly paid up के लिए। अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप होगा तो वहां पे पैसा मांगने का जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 49, सेक्शन देखो बेटा लर्न रखना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन तुम याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। 49 से 51। ठीक है। तो एज पर सेक्शन 49, दिस कॉल्स हैव टू बी यूनिफॉर्मली मेड एंड देयर शुड बी नो डिफरेंशिएशन फॉर अ गिवन क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। बोले किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबसे बराबर यूनिफॉर्मली सबसे पैसा मांगा जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स में से कुछ से हम पैसा मांगे और बाकी कुछ से हम पैसा ना मांगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का मतलब है पैसा ड्यू नहीं हुआ है, हम मांगे नहीं है अभी तक, लेकिन कोई शेयर होल्डर अपनी मर्जी से एडवांस में पैसा देना चाहता है तो क्या वो दे सकता है? ऑब्वियसली
कोई पैसा देना चाहता है, आती हुई लक्ष्मी को कोई मना करता है क्या? कंपनी पैसा कोई देना चाहता है तो क्या हम मना करेंगे उसको, मत दो बाबू पैसा, अभी रहने दो, अभी ड्यू नहीं हुआ है? ना 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 ना, पैसा आएगा जब पैसा ले लेंगे, है ना। तो कॉल्स इन एडवांस अलाउड है इफ ऑब्वियसली ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो कंपनी एडवांस में पैसा ले सकता है, बस उस एडवांस में जो पैसा लिया है उसके ऊपर शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। मतलब जितना पैसा कॉल्ड अप है, जितना पैसा मांगे हैं, उतना के ऊपर ही वोटिंग राइट्स मिलेगा। अगर तुम एक्स्ट्रा पैसा दे देते हो एडवांस में, जो पैसा अभी ड्यू नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर तुमको अधिकार नहीं मिलेगा, उसका वोटिंग राइट्स तुमको नहीं मिलेगा, है ना। देखना एज पर सेक्शन 50 अ कंपनी में इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल, अगर उसके आर्टिकल में लिखा हुआ है तो, एक्सेप्ट फ्रॉम एनी मेंबर, कोई भी मेंबर से पैसा ले सकता है, द होल और अ पार्ट ऑफ द अमाउंट, या तो पूरा का पूरा पैसा या कुछ एक्स्ट्रा, कुछ पार्ट, रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय हिम, इवन इफ नो पार्ट ऑफ दैट अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप। मतलब हम पैसा मांगे नहीं है, लेकिन फिर भी कोई शेयर होल्डर अगर पैसा देना चाहता है तो क्या वो दे सकता है? द आंसर इज यस, वो दे सकता है, लेकिन उस शेयर होल्डर के उसके ऊपर कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सर शेयर होल्डर पैसा देगा ही क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। शेयर होल्डर पैसा देगा क्यों आखिर? अगर एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स नहीं है तो शेयर होल्डर पैसा क्यों देगा सर? बिल्कुल सही बात है, शेयर होल्डर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं है। लेकिन तुम खुद सोचो, कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है क्या धीरे धीरे करके पैसा देंगे, हमारे पास पैसा है अभी, बाद में हम लोग को प्रॉब्लम होगा या बाद में भूल जाएंगे देने का, तो हम क्या करते हैं, एक बार में दे के काम को मतलब काम को खत्म करते हैं। वैसा ही है ये, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स तो नहीं है शेयर होल्डर को, इसीलिए तो बोल रहा है चाहे तो दे सकता है, ना चाहे तो बाद में भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। A company is permitted to give advance subscription or call money received in advance. Advance में पैसा ले सकता है, यही हम पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट, however a member of a company limited by shares shall have no voting rights in respect of the advance. जैसे कि मैं बोलते हुए आ रहा हूं कि अगर तुम एडवांस में पैसा देते हो तब भी तुमको उस एडवांस अमाउंट के ऊपर कोई भी प्रकार का वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, है ना। बोलने का मतलब ये है कि जैसे 10 रुपए का शेयर है, 6 कॉल्ड अप है, तुम 6 तो दे दिए, 6 रुपए मांगे थे 6 रुपए दे दिए, 4 रुपए अभी कॉल्ड अप नहीं है लेकिन तुम एडवांस में दे दिए, तो तुम्हारा वोटिंग राइट्स जो है, जो वोटिंग करने का जो अधिकार है, वो कितना के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा? 6 रुपए के हिसाब से। भले ही तुम 10 रुपए दे चुके हो, बट तुम्हारा जो वोटिंग का अधिकार है वो 10 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होगा, वो 6 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। बिकॉज लॉ बोलता है कि एक्स्ट्रा पैसा तुम अगर एडवांस में देते हो, जो पैसा ड्यू नहीं हुआ है, तो उस पैसे के ऊपर यू विल नॉट गेट वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये गया सेक्शन नंबर 51। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 50 गया, अब 51। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51 द कंपनी इज परमिटेड टू पे डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड देगा इन प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर, जितना पैसा दिया गया है शेयर के ऊपर उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम एडवांस में पैसा देते हो तो कोई बेनिफिट तो नहीं है ज्यादा, लेकिन अगर तुम पैसा ड्यू है और तुम पे नहीं करते हो, सपोज पैसा ड्यू हो गया है लेकिन तुम उसको अब तक पेमेंट नहीं किए हो, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा जो डिविडेंड है वो डिविडेंड रिड्यूस हो जाएगा, जो जितना पैसा पे किया है उसके हिसाब से कंपनी डिविडेंड देता है ना। तो जैसे क्या होगा, 10 रुपए का शेयर है,
कंपनी 8 रुपए मांगा था, बट अभी तक तुम सिर्फ 6 दिए हो। कंपनी 8 रुपए मांग रहा है, 8 रुपए कॉल्ड अप हो गया, 8 रुपए कंपनी मांग रहा है, लेकिन तुम 8 रुपए नहीं दिए हो। तुम कितना दिए हो अभी तक? तुम सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए दिए हो अभी तक। तो तुम अगर सिर्फ 6 रुपए दिए हो तो तुम्हारा जो वोटिंग का जो अधिकार है वो तो चलो 6 पे मिलेगा ही, उसके साथ साथ कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो डिविडेंड भी कौन से प्रोपोर्शन या कौन से हिसाब से देगा? 6 रुपए के हिसाब से देगा, है ना। तो नुकसान हो जाएगा डिविडेंड का। तो कंपनी तो बोल रहा है टाइमली पैसा दे दो, जो कॉल्ड अप कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं हम पैसा टाइमली दे दो, तो तुमको क्या डिविडेंड सही से मिल सकता है। ठीक है, देखो वही लिखा है, इन अदर वर्ड्स एडवांस पेमेंट विल नॉट लीड टू इंक्रीज इन वोटिंग राइट्स। पहले से पैसा दे देने से वोटिंग राइट्स तो नहीं बढ़ेगा, वोटिंग राइट्स इंक्रीज नहीं होगा, बट delayed payment on call money could be the reason of decrease in voting rights। तो अगर लेट में पैसा देते हो, है ना, कॉल्ड अप हो गया है, पैसा कंपनी मांग रहा है, लेकिन तुम पैसा नहीं दिए हो अभी तक, तो उससे क्या होगा? तुम्हारा जो वोटिंग राइट्स है वो वोटिंग राइट्स रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज कंपनी वोटिंग राइट्स देता है ऑन द बेसिस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब तुम कितना पैसा दिए हो आउट ऑफ द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, जितना कंपनी मांगा था उसमें से कितना दिए हो। एक्स्ट्रा देते हो तो वो सब हमारे काम का नहीं है, जितना कंपनी मांगा था उसमें से कितना दिए हो। ठीक है, तो अगर हम लॉ को समराइज करें तो लॉ इतना ही बोलता है कि कंपनी कॉल्ड अप कर सकता है, कंपनी पैसा मांग सकता है। किन से पैसा मांग सकता है? जिनका शेयर्स पार्टली पेड अप है। पार्टली पेड अप मतलब आधा पेमेंट हुआ है, पूरा पेमेंट अभी नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि कंपनी के पास अगर ऑथराइज्ड आर्टिकल से तो पावर है कि कंपनी एडवांस में पैसा रिसीव कर सकता है। अमाउंट कॉल्ड अप नहीं हुआ है, ड्यू नहीं हुआ है, लेकिन कोई शेयर होल्डर अगर पैसा देना चाहे तो वो एडवांस में पैसा दे सकता है। हाउएवर एडवांस में पैसा देने से कंपनी उसको वोटिंग राइट्स इंक्रीज नहीं कर सकता, या उस एडवांस पैसा के ऊपर कंपनी वोटिंग राइट्स नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब जितना कंपनी पैसा मांगा है, कॉल्ड अप हुआ है, उतना पे ही वोटिंग राइट्स मिल सकता है। जितना कंपनी नहीं मांगा है, अगर एडवांस में भी कोई दे देता है तो भी उस पर वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लॉ बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है, कॉल्ड अप हो गया है लेकिन पैसा नहीं दिया है, तो उसमें क्या होगा? उसका वोटिंग राइट्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज वोटिंग राइट्स दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं दिया है, डिले कर रहा है पैसा देने में, तो उसका जो वोटिंग राइट्स या उसका जो डिविडेंड है वो रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा, हो सकता है क्या, हो जाएगा। तो इन शॉर्ट एडवांस पैसा देने से कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर तुम डिले करते हो पैसा देने में तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, डिविडेंड का भी नुकसान होगा एंड वोटिंग राइट्स का भी नुकसान होगा। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है, आओ देखते हैं। कोरिएंडर मसाला लिमिटेड, बढ़िया नाम है ना, कोरिएंडर मसाला लिमिटेड हैज इशूड 10 lakh equity shares of 10 each on which 6 per share has been called। 10 रुपए का शेयर है, लेकिन कंपनी अभी तक कितना मांगा है? सिर्फ 6 रुपए। टिल अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 rupees इज येट टू बी मेड। लास्ट 6 रुपए मांगा है और अभी 4 रुपए मांगना बाकी है। ठीक है, तो 10 रुपए का शेयर है, 10 में से 6 जो है कंपनी मांगा है, 4 अभी तक कंपनी नहीं मांगा है। ठीक है, रीना होल्ड्स 10,000 shares on which she has paid whole of 10 rupees। तो रीना नाम के एक शेयर होल्डर है जिसके पास 10,000 शेयर्स था, वो क्या की है? पूरा का पूरा 10 रुपए वो पे कर दी है। ठीक है, इन द अपकमिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स, अभी जो मीटिंग्स आ रहा है उसमें क्या हुआ?
सी वॉन्ट्स, सी मतलब रीना वॉन्ट्स टू एक्सरसाइज हर वोटिंग राइट्स एज द ओनर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो बोलती है कि मुझे 10 रुपए के हिसाब से वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए, क्योंकि मैं 10 रुपए दे चुकी हूँ। तो जब मैं 10 रुपए दे चुकी हूँ तो मुझे वोटिंग राइट्स भी 10 रुपए के हिसाब से मिलना चाहिए। तो बताओ, क्या रीना दीदी सही बोल रही है? क्या रीना दीदी कंपनी लॉ पढ़ी है? ना बेटा ना, रीना दीदी ना उद्देश्य का कॉल्स ऑन शेयर्स का वीडियो नहीं देखी आज तक, है ना। देखी होती तो ऐसा बात नहीं करती, है ना। सेक्शन 49 से सेक्शन 51 कंपनी लॉ का यही बात बताता है कि ये जो रीना दीदी है, ये भले ही 10 रुपया दे दी है, लेकिन फिर भी इसको वोटिंग राइट्स जो है 10 रुपए के हिसाब से नहीं मिल सकता। कितना के हिसाब से मिलेगा? 6 रुपए के हिसाब से, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस में वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है, ठीक है। However, the company cannot permit her as she does not have voting rights in respect of advance amount paid by her in respect of first and final call। जो 4 रुपए एडवांस में दी है, उस 4 रुपए के ऊपर उसका वोटिंग राइट्स नहीं है, ठीक है। The restriction will continue till the amount is duly called up by the company। तो कब तक ये 6 रुपए का नाटक चलता रहेगा? कब तक उसको 10 रुपए पे वोटिंग राइट्स नहीं मिल पाएगा? जब तक कंपनी बाकी 4 रुपए कॉल्ड अप ना कर ले, जब तक 4 रुपए मांग ना ले, तब तक 6 रुपए पे वोटिंग राइट्स मिलेगा। जब कंपनी और 4 रुपए कॉल्ड अप कर लेगा, मांग लेगा, उसके बाद उसका वोटिंग राइट्स 10 रुपए के हिसाब से मिल जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज द टॉपिक कॉल्स ऑन शेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आगे चल के हम इसका अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो सैम 3 में है, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या जर्नल एंट्री पास होता है। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, कॉल ड्यू होता है, कॉल रिसीव होता है, वो सब का क्या जर्नल एंट्री पास होता है, वो सब भी हम अकाउंटिंग के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडीज, व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं ऐसा ही वीडियोस तुम लोगों के लिए और बना सकूं। आगे क्या टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो कमेंट करके बताना, ताकि हम पहले उस टॉपिक पे वीडियोस बनाएं। थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड होप करता हूं कि आगे भी ऐसे ही सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू एंड